इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5th टेस्ट मैच डे 4 काफी रोमांचक था, जहां हैरी ब्रूक और जो रूट की भाई शानदार पार्टनरशिप हुई। बट इंडिया ने जाते जाते तीसरा सेशन भाई, जिसमें सिर्फ 8 ही 9 ओवर हुए, बट उसको डोमिनेट कर लिया और उसमें रन्स नहीं दिए। बट इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए अब सिर्फ 4 ही विकेट लेने हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 4 क्यों, 3 ही लेने होंगे। बट भाई क्रिस वोक्स अब बैटिंग करने आएगा, जैसे ऋषभ पंत आ सकता है पैर टूटे से, वो हाथ टूटे से आ जाएगा। बट इंग्लैंड को सिर्फ 35 ही रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। बट अब अपने आ जाते हैं डे 4 पर। इंडिया ने भाई जो बॉलिंग करी है, मतलब जब तक 106 रन पे 3 विकेट थे, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था वो सारी चीज़ें देखने में। बट हैरी ब्रूक का इंटेंट और भाई वो एग्रेसिव अप्रोच, भाई वो डेंजरस क्यों है उसने इस मैच में प्रूव कर दिया। क्योंकि भाई वो बंदा जो एग्रेसिव माइंडसेट से बैटिंग कर गया, उसने जो रूट को अपने कंफर्ट जोन में भेज दिया कि तुम खेलो किसी भी स्ट्राइक रेट से, मैं रन बना रहा हूँ भाई, तुम बस मुझे एक बॉल सिंगल लेके दे दो। और उसने भाई वही किया, मतलब आकाशदीप के पीछे पड़ गया, प्रसिद्ध कृष्णा, सारे बॉलर्स को उसने डोमिनेट करने की कोशिश करी। बट प्रसिद्ध कृष्णा ने उसको अपने जाल में भी फंसा लिया था भाई, बाउंसर मारी और बाउंड्री पे कैच भी हो गया वो बंदा मोहम्मद सिराज के हाथों। बट अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद सिराज का पैर स्कर्टिंग से छू जाता है। बट वरना वो मैच तो शायद यहाँ तक आता ही नहीं, यहाँ नौबत ही नहीं आती भाई, वो मैच वहीं खत्म हो जाता। शायद ये हम लोग बैठे होते आराम से कि भाई इंडिया 2-2 की बराबरी करके भाई सीरीज में आ गया है, क्या जबरदस्त बॉलिंग करी, क्या जबरदस्त हो गया भाई। बट शायद अनफॉर्चुनेटली कुछ और चीज होनी है, या फिर इंडिया इस टेस्ट मैच को अभी भी जीत सकता है। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। बट मैं बात करूंगा अब मियां मैजिकल मोहम्मद सिराज। इंडियन पेस बॉलिंग लाइनअप का सिर्फ एक ही डीएसपी है, वो है मोहम्मद विव रिचर्ड सिराज। क्योंकि ये बंदे ने इस सीरीज में 180 ओवर कर दिए भाई, लगभग 180 ओवर करने के बाद इस बंदे के वर्कलोड की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये बंदा तो वर्क हॉर्स है भाई। इस बंदे का कोई वर्कलोड नहीं है, इस बंदे को सुबह खाना दो, शाम को खाना दो और भाई दिन भर बॉलिंग कराओ। ये उस लेवल का बॉलर है और उस लेवल का इंसान भी है कि ये सिर्फ इंडियन टीम को अपना मतलब देना चाहता है कि भाई बस मुझसे तुम बॉलिंग कराओ, मैं करता जाऊंगा भाई, मैं नहीं रुकने वाला। मुझे इंडियन टीम में जगह चाहिए, मैं इंडियन टीम के लिए बॉलर एज आया हूँ। मुझे वर्कलोड के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ बॉलिंग करनी, मुझे साइंस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बॉलिंग करनी और अपनी बैटिंग करूंगा और फील्डिंग में भी क्या शानदार एफर्ट मारूंगा भाई। मोहम्मद सिराज भाई जबरदस्त इस सीरीज में भाई, मतलब एक आइकॉनिक लेवल पे पहुंच गया भाई। अभी तक मैं बहुत ठीक है अंडररेटेड था, या कह सकते हैं जो भी लोग उसको कहते हो, या फिर मेरे हिसाब से भी शायद मैं उतना हाईली रेट नहीं करता था। बट इस सीरीज के भाई वो मतलब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखो 5 टेस्ट मैच खेलता है, इंग्लैंड की सीरीज में भी 5 टेस्ट मैच खेलता है, जहाँ सारे फास्ट बॉलर 3-3 टेस्ट मैच के बाद भी उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। ये बंदा 5 टेस्ट मैच खेल रहा है भाई, मैं बुमराह की बात कर रहा हूँ, कोई वैसा नहीं है अपने। बट भाई सिराज भाई को सैल्यूट है भाई ऐसे डेडिकेशन के लिए। बट प्रसिद्ध कृष्णा भाई इस बंदे की कोई बात नहीं कर रहा, शायद मेरे हिसाब से मैं बात करूंगा इस बंदे की, क्योंकि भाई ये पहला टेस्ट मैच के बाद बाहर बैठाल दिया जाता है और वो चीज़ गलत भी थी। लाइन लेंथ बहुत गंदा था उस मैच में और भाई इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा हाई थी। बट इस मैच में उसने भाई वो चीज़ सुधार करी और परफेक्ट लाइन लेंथ में पहली इनिंग्स में 4 विकेट आउट करे। इस इनिंग्स में भी भाई वो बंदा 3 विकेट ले चुका है और काफ़ी शानदार बॉलिंग भी कर रहा है। जो रूट को आउट किया, जैकब बेथल, बेन डकेट को आउट करा और भाई शानदार बॉलिंग कर रहा है प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में। आकाशदीप ने भी ठीक बॉलिंग करी है और बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, वो भी लाइन लेंथ पे। बट एक और बात, शायद शुभमन गिल की कैप्टेंसी भी भाई बहुत अच्छी है। शायद वो मतलब होता नहीं है कि कभी कभी आप इतनी लंबी पार्टनरशिप जैसी जो हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच में हो गई, वैसे ही हो गई थी अपने कह सकते हैं जायसवाल और आकाशदीप की पार्टनरशिप। तो भाई हो जाती है कभी कभी ऐसी पार्टनरशिप जो आपसे नहीं आउट हो रही होती, और वो शायद एक आपको एफर्ट चाहिए होता है बैट्समैन से भी कि वो अपना विकेट फेंक दे। जैसे हैरी ब्रूक का हुआ कि बैट मतलब हाथ से छूट गया, बॉल लड़ा और कैच हो गया। अगर वो नहीं होता शायद मैच कब का खत्म हो जाता, अब तक मैच ही नहीं बचा होता, शायद 5 डे पे मैच ही नहीं जाता। बट अगर वो कैच सिराज पकड़ लेता तो भी यहाँ तक मैच नहीं आता। तो ये सारी चीजें हैं। बट इंडिया ने इस सीरीज को, जो कल 25 दिन हो जाएंगे, पूरे टेस्ट मैच 5 दिन का होता है भाई, कल भी 5वें दिन तक गया है। और अश्विन अन्ना ने एक बात बोली थी कि भाई ये शायद 3-4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए, बट नहीं, डे 5 पर ये टेस्ट मैच चला गया। और लोग ये सारी सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी कि डे 5 तक ये टेस्ट मैच कहीं जा सकता है, बट भाई चांसेस हैं, और वही चीज़ हुआ कि बारिश हो गई और डे 5 पर मैच चला गया।
इंडिया को सिर्फ 4 विकेट चाहिए, इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन बनाने हैं, बट इंडिया सिर्फ शायद 4 ओवर पीछे है नई बॉल से। तो क्या इंडिया नई बॉल कल के दिन लेगा या फिर नहीं लेगा, ये तो शुभमन गिल डिसाइड करेगा भाई। और उसके बॉलर्स को भाई रिलैक्स मिल गया, तो क्या इंडिया वही मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर सकता है, और क्या वो 4 विकेट नई बॉल लेने के बाद 10 ओवर के अंदर ही इंग्लैंड को अलाउड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया अभी भी इस सीरीज को 2-2 कर सकता है या फिर नहीं, या फिर इंग्लैंड का हैरी ब्रूक और जो रूट ने जो इनिंग्स खेली उसकी वजह से इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को बहुत इजीली जीत लेगा, या फिर जेमी स्मिथ को हम लोग आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पे आप लोग कमेंट्स करिए, और भाई ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आया, और भाई इस मतलब मैच के बाद जो मतलब कल ख़त्म होगा उसके बाद मेरी वीडियो आएगी, और उसके बाद अपने इस सीरीज़ के जो बिग मोमेंट होंगे उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे भाई। तो बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।